I am Michelle Yasmin, your grammar teacher here. I hope that you are safe and healthy at your home. Today I want to say something about your surrounding animals. Birds, animals are living things. They need food to live. So please keep a bowl of water and some grain for birds and necessary food and water for cat and dogs, and don't throw stone at them and don't harm them. Okay student, I hope that you must act upon my advice. Let's start our topic. Today's my topic is noun phrases, page number 44 and 45. नाउन क्लॉज एक्चुअली नाउन क्लॉज हमें पढ़ना था, लेकिन क्योंकि क्लास में ये टॉपिक नहीं हुआ है, लिहाजा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन फ्रेजेस, पेज नंबर 44 एंड 45। पेज नंबर 45 पे आप देखेंगे नाउन फ्रेज है। फ्रेज की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्लास में कि फ्रेज जो है लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जिसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना ऑब्जेक्ट होता है, और ना ही ये मुकम्मल सेंस दे रहा होता है। ये जस्ट एक लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। आपने एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ा है, आज हम आपको पढ़ाएंगे नॉन फ्रेजेस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन की होगी। आई थिंक अ फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज़ ए नाउन फ्रेज। एक फ्रेज जो कि नाउन फ्रेज की तरह एक नाउन की तरह काम कर रहा हो वो कहलाता है नाउन फ्रेज। ओके, अब इसमें दिया है, इसको डिफ़ाइन किया गया है यहाँ पर। रिमेंबर दैट ओनली अ नाउन और ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग लाइक ए नाउन कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ड। यानी कि ये याद रखें कि लफ्ज़ों का एक ग्रुप जो है जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, एज ए नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, वो कहलाता है नाउन फ्रेज। अब इसकी एग्जांपल आप देखें पेज नंबर 45 पर, या आपने अपनी कॉपी पर भी लिखा होगा। ईटिंग जंक फूड, यानी जंक फूड खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये जो काम कर रहा है ईटिंग जंक फूड, ये हमारा जो लफ्ज़ों का मजमुआ है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कहलाता है नाउन फ्रेज, क्योंकि ये एज ए नाउन वर्क कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे आयान इंजॉइंग प्लेइंग चेस। आयान जो है वो चेस खेलते हुए इंजॉय कर रहा है, तो प्लेइंग चेस जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। प्लेइंग चेस ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये नाउन फ्रेज है। यानी नाउन फ्रेज जो है या तो वो सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा होता है या ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज सी देखें। पिक आउट द नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 है गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ ए गुड हैबिट। ठीक है, सुबह सवेरे उठना जो है वो एक अच्छी आदत है। तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो नाउन फ्रेज होगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि ये देखें एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। नंबर 2 है आई कुड नॉट ईट द स्टॉल हाफ बर्न पीसीज ऑफ टोस्ट। सही है, आई कुड नॉट ईट द स्टेल मतलब बासी, रात का बचा हुआ। द स्टेल हाफ बर्न पीसीज ऑफ टोस्ट। सही है, तो ये द स्टेल हाफ बर्न पीसीज ऑफ टोस्ट जो है ये हमारा नाउन फ्रेज है। यहाँ से यहाँ तक हमारा नाउन फ्रेज होगा। नंबर 3 है आई कैन नॉट रिमेंबर द नेम्स ऑफ पीपल बट आई कैन रिमेंबर दियर फेसेस। मुझे लोगों के नाम याद नहीं है लेकिन उनके चेहरे याद हैं। तो अब आप देखें यहाँ पर द नेम ऑफ पीपल जो है ये हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, द नेम ऑफ फ्रेज यहाँ से यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4 देखें, ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन ब्यूटिफुली wrapped गिफ्ट।
तमाम बच्चों को खूबसूरत रेप किया हुआ यानी कवर किया हुआ जो है गिफ्ट दिया गया। तो ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट ये हमारा नाउन फ्रेज होगा यहाँ से यहाँ तक। नंबर 5 देखें, हुसैन ले डाउन ऑन द सॉफ्ट एंड लार्ज बेड एंड वेंट टू स्लीप। हुसैन ले डाउन ऑन दैट सॉफ्ट एंड लार्ज बेड। तो द सॉफ्ट एंड लार्ज बेड ये हमारा द सॉफ्ट एंड लार्ज बेड ये हमारा नाउन फ्रेज होगा। नंबर 6 देखें, सम पीपल लव ट्रैवलिंग टू फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस। कुछ लोग जो है वो दूर जो जगहों पर ट्रैवल करना पसंद करते हैं या ट्रैवल करने को लव करते हैं। तो ये ट्रैवलिंग टू फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस ये हमारा नाउन फ्रेज है, ट्रैवलिंग से लेके प्लेसेस तक। नंबर 7 देखें, द मीटिंग ऑफ द कमेटी विल बी हेल्ड इन द लाइब्रेरी। यहाँ जो होगा द मीटिंग ऑफ द कमेटी ये हमारा नाउन फ्रेज है यहाँ से यहाँ तक। नंबर 8 है, डज एनीबॉडी लाइक वर्किंग ऑन ए हॉलीडे। वर्किंग ऑन ए हॉलीडे, वर्किंग ऑन ए हॉलीडे ये हमारा नाउन फ्रेज है। नंबर 9 देखें, डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स। माँ बॉर्न रईस। डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स। टू टेक योर लंच बॉक्स ये हमारा नाउन फ्रेज होगा। इसी तरह नंबर 10 देखें, आस्किंग क्वेश्चंस इज़ ए साइंटिस्ट फेवरेट ऑक्यूपेशन। अब देखिए कितनी पते की बात यहाँ बताई गई है कि क्वेश्चन पूछना जो है वो साइंटिस्ट यानी साइंसदानों का बेहतरीन पेशा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसीलिए कहा जाता है कि क्लास में टीचर से सवाल ज़रूर पूछा करें ताकि चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो सकें। अब देखें आस्किंग क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ये आपका नाउन फ्रेज है। इसके अलावा नंबर 11 देखें, द टीचिंग ऑफ सोक्रेट्स हैव बीन रिकॉर्डेड बाय हिज प्यूपिल प्लेटो। तो द टीचिंग ऑफ सोक्रेट्स ये हमारा यहाँ से यहाँ तक नाउन फ्रेज है। इसी तरह आप नंबर 12, 13, 14, 15 4 में आपको दे रही हूँ करने के लिए। 12, 13, 14 और 15 ये आप खुद से अंडरलाइन करेंगे, अंडरस्टैंड। और बार बार ये आपसे कहा गया है कि आप ये पेंसिल से वर्क करेंगे। ठीक है, जो भी बुक वर्क होगी वो पेंसिल से होगी। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आइए। बुक पेज नंबर 52 देखेंगे। ठीक है, पेज नंबर 52 पे जो है नाउन क्लाउज है। नाउन क्लाउज है तो क्लाउज के बारे में हम वीडियो जो है हमारी क्लाउज के बारे में ही गई थी। वो टॉपिक नाउन फ्रेज क्योंकि आपका क्लास वर्क रह गया था वो मैंने अभी करवाई है। अब जो है नाउन क्लाउज है। अ क्लाउज विच डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज़ ए नाउन क्लाउज। क्लाउज की डेफिनेशन आपको मालूम है कि क्लाउज जो है वो उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आप सब ऑर्डिनरी क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये है सब ऑर्डिनरी नाउन क्लॉज, यानी ऐसे क्लॉज जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉजेस। अंडरस्टैंड। पेज नंबर 53 पे आप देखेंगे, पेज नंबर 53 पे देखेंगे, व्हाट द कैप्टन हैड डिसाइडेड वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल द प्लेयर। ठीक है, ये देखिए व्हाट द कैप्टन हैड डिसाइडेड ये हमारा जो है वो नाउन क्लाउज है। ठीक है, ये नाउन क्लाउज है, सब ऑर्डिनरी क्लाउज है। अगर सिर्फ व्हाट द कैप्टन हैड डिसाइडेड कहा किया जाए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। सही है, ये सब ऑर्डिनरी नाउन क्लाउज है जो कि अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा नाउन क्लाउज है। इसी तरह नंबर 2 देखें, नोबडी नोज व्हाट काउज द एक्सीडेंट, यानी कोई भी नहीं जानता कि एक्सीडेंट का क्या सबब बना। तो अगर हम व्हाट काउज द एक्सीडेंट लिखें तो ये एक सवाल बन जाता है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस है और ये सब ऑर्डिनरी नाउन क्लाउज है जो कि अपना प्रिंसिपल ये वाले सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।
पिक आउट द नाउन क्लॉजेज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 है व्हाट द पीपल सॉ दैट नाइट फ्राइटेंड देम टेरिबल। ठीक है, तो व्हाट द पीपल सॉ दैट नाइट के उस रात को लोगों ने क्या देखा जो कि उनको जो है वो खौफज़दा कर रहा है। तो ये जो है हमारा नाउन क्लॉज है। व्हाट द पीपल सॉ दैट नाइट, यहाँ से यहाँ तक हमारा